हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे जीके ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की जीके ट्रिक्स भारत के मानक समय किन राज्यों से गुजरते हैं उसके बारे में पहली ट्रिक है। तो दोस्तों, पहली ट्रिक है ओरी उत्तर अंधी मध्य छत से। ओरी उत्तर अंधी मध्य छत से, ये भारत का मानक समय है। वो किन राज्यों से गुजरता है वो इसकी ट्रिक है। ओरी यानी उड़ीसा, उत्तर यानी उत्तर प्रदेश, अंधी यानी आंध्र प्रदेश और मध्य यानी एमपी मध्य प्रदेश, छत्ती यानी छत्तीसगढ़। ये जिले हैं जिनसे मध्य मानक रेखा मध्य से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कौन से राज्य हैं? इसकी ट्रिक कौन सी है? गुरु पवित्रम छज्जम। गुरु पवित्रम छज्जम, गुरु यानी गुरु शिखर, और र यानी गु यानी गुरु शिखर, र यानी राजस्थान, प यानी पश्चिम बंगाल, और वी से कुछ नहीं बनेगा, और त्र यानी त्रिपुरा, म यानी एमपी मध्य प्रदेश, छ यानी छत्तीसगढ़, छ यानी झारखंड, और म यानी मिजोरम। ये राज्य थे जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब अगली ट्रिक की बात करते हैं। ये हमने देख ही लिया। अगली है सेवन सिस्टर स्टेट कौन कौन से हैं, उसकी ट्रिक क्या है? कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाता है। रेलवे के क्वेश्चन में तो बार बार पूछा जाता है ये ट्रिक्स वाले क्वेश्चन। ट्रिक्स वाले नहीं कि मानक रेखा कहाँ से गुजरती है, किस राज्य से गुजरती है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, या 7 बहनों वाले समूह में कौन सा राज्य नहीं आता है। तो ये ट्रिक हमें याद रखनी है। तो इसकी ट्रिक क्या है? अरुण तेरी नागमणि अश्वमेघ में। अरुण तेरी नागमणि अश्वमेघ में। अरुण यानी आंध्र प्रदेश, अरुण यानी क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। उसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। अब है तेरी, तेरी यानी त्रिपुरा अगरतला। ये राजधानी वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का आएगा हर बार। पिछली 2018 में सी ग्रुप डी लगी थी ना, तो भी आया था। अब की बार एनटीपीसी में भी आया था ये, और अब की बार ग्रुप डी में भी पक्का आएगा ये जो राजधानी वाला है ना क्वेश्चन वो। अब है नाग यानी नागालैंड, उसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। राजधानी क्या है? कोहिमा। मणि यानी मणिपुर, उसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। और असम, उसकी राजधानी दिसपुर। मेघ यानी मेघालय, और शिलोंग इसकी राजधानी। मे यानी मिजोरम, आइजोल उसकी राजधानी। अगला देखेंगे हम अब कि संविधान, भारतीय संविधान की अनुसूची को याद करने की ट्रिक कौन सी है। तो ट्रिक कौन सी है? SSORSC, जनसभा में बदला पंच। एस एक फर्स्ट, एस का मतलब फर्स्ट अनुसूची कौन सी है? स्टेट व संशासित प्रदेशों का उल्लेख। एस यानी स्टेट व संशासित। सेकंड एस है ना, उसका सैलरी, जो राष्ट्रपति, राज्यपाल व पदाधिकारियों की सैलरी व पेंशन होता है ना, वो सेकंड एस हो जाता है, सेकंड अनुसूची। ओ यानी थर्ड अनुसूची, और यानी ओथ। ओथ इंग्लिश में ओथ को हिंदी में शपथ कहते हैं, याद रखना। ओथ मतलब शपथ, शपथ दिया जाता है ना, उसको ओथ। आर यानी राज्यसभा में राज्य व संघ प्रदेशों का प्रतिनिधित्व आर करता है। अब एस, एस पांचवी अनुसूची में आता है। पांचवी में SC, पांचवी अनुसूची, SC व ST का प्रशासन व नियंत्रण। अब बात करते हैं अगली ट्रिक, जनसभा से बदला पंच। जन देखेंगे हम। जन यानी छठी अनुसूची, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अब सभा देखेंगे। यानी सातवीं अनुसूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों का वर्णन 7वीं अनुसूची में है। सभा मतलब 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 का मतलब भाषा, 22 भाषाओं का उल्लेख। अब से बात करते हैं अगली, से बदला पंच। से यानी संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। 1951 द्वारा इसे जोड़ी गई थी। 1951 द्वारा इसे कब जोड़ी गई थी? 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। से यानी संपत्ति 9वीं अनुसूची। अब अगली अनुसूची की बात करते हैं। ये हमने से पढ़ ली। और बदला पंच नगर। तो 10 बदला दल बदल कानून 92 संविधान संशोधन 1985 में से जोड़ी गई थी। पंचायती राज
73वें संविधान संशोधन 1993 में इसे जोड़ी थी, जिसमें 29 विषय हैं। ये मैं बता रही हूँ, पक्का आएगा इनमें से क्वेश्चन, तो याद रखना संविधान के। और नगर यानी नगर पालिका 74वें संविधान 1994 में 74वें संविधान 1994 में जोड़ी गई थी, और इसमें 18 विषय हैं। तो ये इसकी ट्रिक थी। अब बात करते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन किसने चलाया था और कौन सा आंदोलन था। तो पहला ट्रिक है बर्मा राजा। पहला ट्रिक कौन सा है? बर्मा राजा। ब्रह्मा समाज के राजा यानी राजा राम मोहन ने, ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन ने। अब आर्य समाज, आर्य समाज दयानंद सरस्वती आर्य समाज चलाया था। राम विवेक, ये ट्रिक है, मतलब रामकृष्ण मिशन आंदोलन है, वो विवेकानंद जी ने चलाया था। प्रार्थना यानी प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने चलाया था। अब हम इसके डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे ब्रह्मा समाज के बारे में। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई थी, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना था। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आठवीं सभा की स्थापना की तथा 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1820 ईस्वी में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की रचना की। उन्होंने संवाद कौमुदी की भी स्थापना की। अब अगला देखेंगे, हमने ये यहाँ तक देख लिया, ये पूरा देख लिया। अब इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1829 को ये सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ये पटवारी में सीधा क्वेश्चन आया हुआ है अब की बार 2021 वाली एग्जाम में। पश्चाताप शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। अगला देखेंगे हम, भविष्य के मध्य सेतु भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता का सम्मान भी इनको मिलता है। किसे? राजा राम मोहन राय को। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। तो ये पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब है 1833 में लंदन में राजा राम मोहन की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन को युगदूत की उपाधि भी दी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब अगला देखेंगे हम आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता। किस नाम से? मूल शंकर के नाम से। इनके गुरु क्या का नाम था? विरजानंद इनके गुरु का नाम था। आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य बौद्धिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास, भारत को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न तथा पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना था। अब अगला बात करते हैं कि इन्होंने बाल विवाह, पुरोहित व्यवस्था, विधवा व्यवस्था, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। किसने? विवेकानंद जी ने आर्य समाज में। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखे। वेदों की ओर लौटो को नारा दिया। 1833 ईस्वी में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उन्होंने छुआछूत व जन्म के आधार पर जाति प्रथा की आलोचना भी की। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन था। उसके अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाने का मौका मिला जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म अपना लिया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। अब अगला हम देखेंगे रामकृष्ण मिशन। दक्षिणेश्वर स्वामी
कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने परम शिष्य थे। विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1900 ईस्वी में आयोजित विश्व के धर्मों के इतिहास पर चर्चा हेतु पेरिस गई। कहाँ गए? चर्चा हेतु पेरिस गई। अगला देखते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति और दर्शन से अवगत कराया। स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि उनको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संदेश में अपने धर्म प्रचार भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। अब अगला है प्रार्थना समाज। कौन सा? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसकी स्थापना प्रेरणा स्रोत कौन थे? केशव चंद्र सेन। महादेव गोविंद रानाडे और R.G. भंडारकर भी बाद में इसमें शामिल हो गए थे। प्रार्थना समाज को स्थापना का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास ट्रिक वाली जीके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू।